कौन लोग हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं? जब जब बीजेपी सरकार केंद्र में आती है तब तब ऐसी जो है बातें सामने आती है संविधान को लेकर। देखिए, वही लोग हैं जो कान से पैदा हुए हैं, जो पसीने से पैदा हुए हैं, जो मुंह से पैदा हुए हैं, जो छींक से पैदा हुए। संविधान अगर बदला गया तो सबसे पहले ये जो ओबरॉय, देबरॉय और जितने भी बड़े पदों पर बैठे हुए हैं ना, सबसे पहले इनके लिए मुसीबत आएगी। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए और देशद्रोह के मुकदमा चला के इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। ये हल्के में मत लीजिएगा आप कि आपने जो बयान दिया, जो बकवास आपने की, इस बकवास को यूं ही सुनकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन संविधान तो बदलना इनके पिताजी की और इनके दादाजी की भी बस की बात नहीं है। जब इनके दादा, परदादा, बाप दादाओं से लिखना बस की नहीं हुआ तो ये संविधान बदलेंगे? जिनके बाप दादा संविधान जब लिख कर ला रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो संविधान इनके लिखे हुए कूड़े के ढेर में डाल दिए, कचरे में फेंक दिए। उसको कहा कि ये तो एकदम कबाड़ है, इससे कोई देश नहीं चल सकता। हम इस देश को कैसे छोड़कर जाएंगे जिन लोगों को संविधान लिखने तक की समझ नहीं है, जिन लोगों को लिखने का ये समझ नहीं कि संविधान में इतने सारे लोगों को कैसे चलाया जाता, कैसे संचालित किया जाएगा। जिस संविधान के लिखने में कहीं पे सब लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा, समानता की बात नहीं है, तो ऐसे संविधान का क्या करना है? तो ऐसा संविधान का कचरे के ढेर में डाल दिया गया। ये संविधान लिखना चाहते हैं मनुस्मृति के आधार पर कि जो कमजोर है, गरीब है, वो गरीब ही रहे, जो ऊपर बैठा है वो ऊपर ही बैठा रहे और नीचे वाले को कभी भी बराबरी में आने का हक, अधिकार न मिले। ऐसा संविधान लिखना चाहते हैं। कैसा संविधान लिखोगे? वो कचरा का ढेर कि एक पिता अपनी पुत्री का अगर रेप कर दे तो उसको सरस्वती कह करके पूजा करा दो। यदि एक इंद्र अगर किसी अहिल्या की भेष बदल करके रेप कर दे तो उसका पति उसको पत्थर की मूर्ति बना दे। ऐसा संविधान लिखोगे? ऐसे संविधान को आज विज्ञान के दौर में बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जब आज से 75-76 वर्ष पहले आपके उस कबाड़ संविधान को कचरे में फेंक दिया गया, तो आप सोच रहे हैं कि आज आप संविधान बदल के उसकी आत्मा को मारकर, उसकी अच्छाइयों को मारकर आप अपनी बुराइयां स्थापित करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता आपको ये करने देगी। ये कौन लोग हैं जो संविधान बदलने की बात करते हैं? जब जब बीजेपी सरकार केंद्र में आती है तब तब ऐसी जो है बातें सामने आती है संविधान को लेकर। देखिए, वही लोग हैं जो कान से पैदा हुए हैं, जो पसीने से पैदा हुए हैं, जो मुंह से पैदा हुए हैं, जो छींक से पैदा हुए हैं, जो खीर से पैदा हुए हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जिनकी जो पैदाइश, जो प्रक्रिया है वो एक नेचुरल प्रक्रिया नहीं हुई है। जैसे संविधान के बदौलत सभी लोगों को अधिकार मिला हुआ है। यानी इन लोगों ने सोच रखा है कि हम एबनॉर्मल और अननेचुरल, जो जिस तरीके से हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है उसी तरह की हम पैदाइशी की बात करेंगे, उसी तरह के हम लोगों को अनर्गल बकवास करेंगे, लोगों को वर्गलाएंगे, भड़काएंगे। अगर आप इस देश के अंदर संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो देश की जनता यदि आंदोलित हो गई और सड़कों पर आ गई तो विवेक देबरॉय कहां जाकर रुकेंगे, कहां जाकर छुपेंगे? यदि देश की जनता इस बात को कहने लगी कि आप इस देश में रहने के लायक नहीं, अगर आपको संविधान नहीं चाहिए, जिसको भारतीय संविधान पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए, झोला उठाओ और पाकिस्तान चला जाओ भैया। इस देश में तुम्हें रहना अगर पसंद नहीं है, ये देश तो संविधान से चलेगा। देखिए, जो उन्होंने संविधान बदलने की बात की है बिल्कुल देशद्रोह की श्रेणी में आती है। जिस संविधान की बदौलत आप एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, आर्थिक सलाहकार होने का जो आपको पद मिला है ये संविधान की बदौलत मिला है, ना कि किसी आपको अन्य किसी बदौलत कि आप बहुत बड़े पिता की औलाद हैं या आप माइग्रेट बांग्लादेशी हैं इस वजह से मिला है। खुद विवेक देबरॉय, इनके पिताजी और इनके दादा माइग्रेट थे बांग्लादेश के। आज वो यहाँ पर संविधान की बदौलत एक अच्छे पद पर बैठे हैं। और ये पद ऐसे नहीं है कि सड़क छाप चलते फिरते किसी ने कुछ भी कह दिया। सड़क छाप कहते थे अभी तक लोग, छपरी टाइप के लोग कहते थे, जिनकी कोई योग्यता नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, वो कहते थे कि संविधान बदला जाएगा। 8वीं फेल लोग कहते थे। इन्होंने तो बिल्कुल, ये हम सोचते थे कि चलो 8वीं फेल लोग, इन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है, जानकारी नहीं होगी, समझ नहीं होगी कि संविधान कितनी बड़ी पावर है, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो ये साबित कर दिया कि उन सड़क छाप के बराबर आ गए, बिल्कुल खड़े होकर आकर के कि संविधान को बदलना चाहिए। जब पिछले साल 2018 में संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, पूरे देश भर के अंदर आंदोलन हुआ, पूरे देश भर के अंदर विरोध हुआ। क्या इस बात से इनको समझ में नहीं आया? क्योंकि यदि भारत के अंदर संविधान नहीं होता तो कांग्रेस किसी भी भाजपा को या किसी भी अन्य पार्टी को, सपा को या बसपा को, जितनी भी देश के अंदर अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस किसी भी पार्टी को नहीं आने देती। क्यों आने देती? वो तो पहले से आजाद भारत से पहले से पार्टी रही है और उसके बाद में वही पार्टी बनती रहती। संविधान आया, लोकतंत्र आया, तभी तो आपकी बीजेपी को भी मौका मिला, तभी तो और पार्टियों का भी मौका है, तभी तो प्रत्येक नागरिक को ये अवसर रहता है, ये उम्मीद रहती है कि मैं भी नेता बन सकता हूँ, मैं भी पार्टी बना सकता हूँ, मैं भी राज कर सकता हूँ और मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकता हूँ, मैं भी नौकरी पा सकता हूँ। और रही बात उन लोगों के लिए जो कानों में रुई डाल के, तेल डाल के, ठूस के सोए पड़े हैं ना, कानों को बंद करके, उनके लिए बता दें जिनको रिजर्वेशन, जिनको संविधान से समानता का अधिकार, जिनको पानी पीने का अधिकार, जिनको नौकरी करने का अधिकार, सबसे ज्यादा वो लोग, इस देश के करोड़ों लोग जो धार्मिक रूप से पहले सताए गए थे,
जिन पर धर्म राज करता था, धर्म शासन करता था, आज उन लोगों की स्थिति अगर सुधरी है तो धर्म को हटाकर संविधान स्थापित किया तब उनकी स्थिति में सुधार आया। वो लोग जो घास खोदते थे, वो लोग जो भैंस पालन करते थे, उनको कहा जाता कि अरे अहीर का बच्चा क्या यहाँ देश चलाएगा। अहीर के बच्चे नेता बने, अधिकारी बने, केवल संविधान की बदौलत। एक सब्जी बेचने वाला भी संविधान की बदौलत नौकरी कर सकता है। कितने रिक्शा चलाने वालों ने, चप्पल सिलने वालों ने अपने बच्चों को अधिकारी बनाया है, नेता बनाया। काशीराम साहब एक ऐसा स्लोगन देते थे कि चप्पल सिलने वाले तू भी नेता बन सकता है, मजदूरी करने वाले, रेडी करने वाले तू भी नेता बन सकता है। और संविधान की बदौलत ये बात बोली गई, क्योंकि संविधान सबको समान अवसर देता है, तो सबके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद और विश्वास रहता है कि मैं भी इसमें आगे बढ़ सकता हूं। ऐसे संविधान की आलोचना करने वाले लोगों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके जेल के अंदर डालना चाहिए। ये सम्मानित पदों पर नहीं, ये जेलों के अंदर रहने वाले लोग हैं। संविधान से देश चलना अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अपना झोला उठाओ, व्यापार करो, पाकिस्तान में जाओ, वहां जाकर रोटी खाओ, कोई भी देश में चले जाओ जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन ये भारत तो संविधान से चलेगा। आप पाकिस्तान के लिए क्यों बोलते हैं? दुनिया में बहुत सारे देश। वो पाकिस्तान बड़ा प्रिय है ना उनको। पाकिस्तानी तो कहते हैं वो, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसी के अलावा तो उनके पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सबसे पहले जो दिमाग में आता, अपना भारत भी नहीं आता, पाकिस्तान आता है। तो भैया तुम वहीं चले जाओ और वहां जाकर के आराम से अपनी बहन बेटियों के साथ, उनका जो रिलेशन तुमने मुगलों के साथ किया था वो पुराना रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद में जो तुम इस देश के अंदर बार बार संविधान बदलने की बात करते हो, वो संविधान भी बदलने की बात करनी नहीं पड़ेगी। वहां जाकर के तुम अपने मनमानी कर लेना। लेकिन बहुत सारे संविधान में जो है संशोधन हो चुके हैं, बदलाव हो चुके हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संविधान तो बदला जा चुका है, सिर्फ जिल्द रह गई है। ये इस तरह से कहकर, मैं बता दूं आप लोगों को, इस तरह से कहकर वो पूरी तरीके से उसको बदल देंगे। इस तरह से कहकर क्या है कि लोगों को गुस्सा शांत करते हैं। ये शांत करते हैं कि ये समझे कि अरे अब तो बदल चुका, हो ही कह सकता है, यानी कि सरेंडर कर जाएं। लोग लड़ना छोड़ दें, लोग इनके सामना करना छोड़ दें, लोग बात कहना छोड़ दें, लोग अपनी बात रखना छोड़ दें। यानी कि उनके मन में ये संतावना आ जाए, ये हिम्मत आ जाए कि हम अब कुछ भी कर लें, क्योंकि समाज तो इस बात को ये सोचकर बैठ गया है कि भाई संविधान तो बदला जा चुका है, अब हमारे करने से होगा भी क्या। ये सोच इस देश के नागरिकों के लिए सबसे घातक है, सबसे खतरनाक सिद्ध होगी। और अगर कोई व्यक्ति ये समाज में जाकर के कह रहा तो वो समाज को गुमराह कर रहा है, उसकी सोच को कमजोर कर रहा है, उसके लड़ने की शक्ति को तोड़ रहा है। तो लड़ने की जो क्षमता समाज के बीच में है, वो लड़ने की क्षमता तोड़ने के लिए बात कही जाती है कि रिजर्वेशन खत्म हो गया, ये बात की जाती है कि संविधान खत्म हो गया। अरे भैया ये खत्म हुआ नहीं है, कर देंगे ये कह करके कि ये खत्म हो चुका है, अब करना क्या है तुम्हें लड़कर। तो तुम्हें लड़ने से रोक रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तुम्हें सामना करने से रोक रहे हैं, तुम्हें यह पूछने से रोक रहे हैं कि तुम्हारी बाप में कैसे दम हिम्मत हो गई कि तुम संविधान बदल दोगे। अगर किसी के अंदर संविधान बदलने की क्षमता है तो पहले वो संविधान लिखने वाले के बराबर योग्यता लेकर आए, तब वो बदल सकता है। लेकिन संविधान लिखने वाले के बराबर योग्यता ना इनके पास पहले थी, इनके पुरखों के पास, आज उनकी औलादों के पास भी नहीं है। इसलिए वो बार बार इस तरह की बकवास करके संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। संविधान में छेड़छाड़ की कोशिश आपको पता होगा, 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन, SC/ST एक्ट में छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, ठीक है। उस एक्ट में जब छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ये याद दिला दें इनको हम कि 2018 में 2 अप्रैल को पूरे देश के अंदर लगभग 12 लोग तो मारे गए और पूरे देश की सड़कें नीली हुई पड़ी थी। पूरे देश के अंदर इस देश का बहुजन सड़कों पर उतरा हुआ था। रेलवे ट्रैक जाम थे, सड़कें जाम थी, हाईवे जाम थे, लोगों की दुकानें बंद थी, मार्केट सारे बंद थे, केवल इसलिए कि हमें स्वाभिमान का जीवन चाहिए। और उस स्वाभिमान के जीवन पर जब जब आंच आएगी तब तब ये समाज सड़कों पर आकर के इनको इनकी हैसियत भी दिखाना जानता है।